तो दुनिया तुझे याद रखेगी। फरसा उसने फेंक दिया, वो बुद्ध के चरणों में गिर गया। वो अंगुलीमाल बुद्ध का भिक्षु हो गया। उसका भय ऐसा था कि जब खबर फैल गई कि बुद्ध तो मारे नहीं गए, उल्टा अंगुलीमाल मारा गया, तो खुद सम्राट अजातशत्रु उसे देखने आया, क्योंकि अजातशत्रु के तक प्राण कपते थे। वो आया और उसने कहा कि बनते, मैंने सुना है अंगुलीमाल भिक्षु हो गया, विश्वास नहीं आता। अगर ये हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है। ये मुझे विश्वास नहीं आता, मैं मान ही नहीं सकता, इसमें कुछ अफवाह में झूठी बात है। बुद्ध ने कहा आप माने या न माने, ये पास जो भिक्षु बैठा कौन है? वो बुद्ध के पास ही बैठा पंखा कर रहा था। ये सोच के ही कि ये अंगुलीमाल है, अजातशत्रु ने अपनी तलवार निकाल ली। उसने कहा ये खतरनाक आदमी है, कोई धोखाधड़ी की हो, बैठा हो बन के भिक्षु और एकदम हमला कर दे। बुद्ध ने कहा तू तलवार भीतर रख, तलवार की कोई जरूरत नहीं अजातशत्रु। ये अंगुलीमाल वो अंगुलीमाल नहीं, ये और ही हो गया। जब अंगुलीमाल गांव में भिक्षा मांगने गया, जैसा भिक्षु को जाना पड़ता था, तो गांव के लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, दुकानें बंद हो गई, लोग अपनी छतों पर चढ़ गए और लोगों ने पत्थर इकट्ठे कर लिए। और कहते हैं जब अंगुलीमाल बीच सड़क पर था तो लोगों ने उसे पत्थर मारे। कायर कमजोर लोग, और अंगुलीमाल बीच में खड़ा रहा, उसके सिर पे पत्थर गिरते रहे और लहू बहता रहा। और अभी तरु ने जो मंत्र पढ़ा ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, वो इसे दोहराता रहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ऐसा कहते कहते ही वो गिर गया। बुद्ध को खबर मिली, वो आए। आखिरी घड़ी थी। बुद्ध ने उससे कहा अंगुलीमाल तेरा क्या भाव है? उसने कहा आप और पूछते हैं, ठहरे हुए का क्या भाव, रुके हुए का क्या भाव? तेरे मन को कुछ हुआ अंगुलीमाल? अंगुलीमाल ने कहा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, देखता रहा, साक्षी था। तो अंगुलीमाल ने कहा होता भी क्या, मैं देखने वाला हूं, दृष्टा हूं, यही तो आपने समझाया। बुद्ध उससे बोले अंगुलीमाल तू ब्राह्मण होके मर रहा है, तू ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होके मर रहा है, तू अरहत को उपलब्ध हो गया, तू अरिहंत हो गया। ऐसा जब अंगुलीमाल मर गया तो और भिक्षुओं ने पूछा बुद्ध को, बनते अंगुलीमाल मरकर कहां उत्पन्न हुए? बुद्ध ने कहा भिक्षुओं, मेरा वह पुत्र परिनिवृत्त हो गया, परिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया है, अब उसका जन्म नहीं होगा, वो जन्म मरण के पार हो गया है, अब वो वापस नहीं लौटेगा। बनते भिक्षुओं ने कहा इतने मनुष्यों को मारकर? भिक्षुओं को भरोसा न आया, ऐसा पापी परिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया। हां भिक्षुओं, बुद्ध ने कहा सोए सोए उसने बहुत पाप किए, लेकिन जागकर पुण्यों से उसने उन्हें काट डाला। ऐसे वह शून्य भाव में डूबकर निर्वाण को उपलब्ध हो गया है। लेकिन भिक्षुओं ने फिर पूछा भगवान, उसे तो ज्यादा समय भिक्षु हुए भी नहीं हुआ, उसने पुण्य किए कहां? बुद्ध ने कहा कभी कभी एक पुण्य का छोटा सा कृत्य भी अगर समग्रता से किया जाए तो सारे पापों को काट डालता है। नहीं उसे ज्यादा दिन लगे, नहीं ज्यादा दिन वो जिया, लेकिन जब लोग उसे पत्थर मार रहे थे तब वो साक्षी बना रहा। ये सबसे बड़ा पुण्य कृत्य है। कर्ता होने में पाप है, साक्षी होने में पुण्य है। ऐसी अपूर्व बात बुद्ध ने कही। और तब उन्होंने यह दूसरी गाथा कही, यस्य पापम कतम कम्मम कुशलेन पिथीयति सोमम लोकम पभासेति अब्भा मुत्तो व चंदिमा। जिसका किया हुआ पाप उसके बाद में किए हुए पुण्य से ढक जाता है, वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है।